अस्सलाम वालेकुम। सिकरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट। दोस्तों, आज गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली मरतबा असम्बली के अंदर अपनी ही पार्टी के लोगों ने स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मूव की। और आज आपने देखा, हमने लाइव सिकरदू टीवी पे सारी ट्रांसमिशन दिखाई कि अदम एतमाद जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्स स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और गिलगित बल्तिस्तान की नामवर अदबी और शायरी की जो शख्सियत है, बहुत अच्छे अशार के मालिक हैं, खालिक हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, सैयद अमजद अली ज़ैदी साहब। अमजद अली ज़ैदी साहब से हम बात करेंगे कि आज का जो हमारे ख्याल में इंसिडेंट था, चूँकि हम एज़ ए जर्नलिस्ट जो है बहुत सारी पेशन गोयाँ कर चुके थे और हमारा ख्याल था कि मुकाबला कम अज़ कम बल्तिस्तान की हद तक कुछ वज़रा जो है, कुछ मेंबरान असम्बली साथ देंगे। लेकिन आज आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने पार्टी बचाई, लेकिन अपनी दोस्ती, वफादारी और वफादारी को निभाने की कोई कोशिश नहीं की। और ये एक सेट बैक था हमारे हिसाब से। तो इस हवाले से सैयद अमजद ज़ैदी साहब से हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने सिकरदू टीवी को वक्त दिया। सर, बताइए कि क्या आपकी तवक्कुत थी, आपका ख्याल भी था कि आज इस तरह की अदम एतमाद पेश होगी और इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके खिलाफ वोट देंगे? शुक्रिया कासिम भट्ट साहब। बात यह है कि जहाँ तक अदम एतमाद की तहरीक की बात है, ये तकरीबन गुज़श्ता तकरीबन 1.5 सालों से चल रही थी और हर नए दिन यही कहा जाता था, कल तहरीक अदम एतमाद आएगी, परसों आएगी। इस तरह से करते करते आखिरकार ये नौबत आ ही गई। एक चीज़ की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी के अंदर हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं, कहा जाता है कि मेरे साथ जो है नज़ीर अहमद साहब का कोई मुआहिदा था। ऐसी कोई बात नहीं है, मुआहिदा कोई नहीं था। तो लेकिन हमारी पार्टी वालों ने ख़ुद कहा, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा और ख़ास तौर पर सीएम साहब ने कहा, ये कमिटमेंट है तो इस कमिटमेंट पे अमल दरामद होना चाहिए। तो मैंने कहा जी, अगर पार्टी कहती है तो मैं इसको ऑन करूँगा, इस कमिटमेंट को, जिसके तहत मैंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद हमारे दोस्तों ने ये तय किया था कि भाई अगर आपने इस्तीफ़ा दे दिया तो हम जो तहरीक उन्होंने तहरीक जमा की थी अदम एतमाद की, उन्होंने कहा था हम इसको वापस ले लेंगे और बाद में कहा गया कि वापस ले लिया है और मैं बड़ा मुतमईन था। मगर उन्होंने उस पे अचानक नोटिस जारी किया, तो रात को मुझे नोटिस मिला तो मुझे पता चला कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लिया है। तो जिस पे मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया और गवर्नर साहब ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं सीधा गवर्नर साहब के पास चला गया और मैंने वो अपना जो इस्तीफ़ा था वो मैंने वापस ले लिया। लेकर मैंने मुनासिब समझा कि मैं तहरीक अदम एतमाद को फेस करूं। ये जमहूरी रिवायत है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अभी अगर पहली मरतबा हमारी तारीख़ में तहरीक आई है, वो ज़रूर है, लेकिन ये कोई गैर जमहूरी या गैर पार्लिमानी चीज़ नहीं है। ये चलो कोई किसी चीज़ की रिवायत होना भी अच्छी बात है। और मैंने आज इस पूरे प्रोसेस में साथ रहा और बाकायदा फेस किया और मैंने हमारे डिप्टी स्पीकर साबिक़ा आज के स्पीकर जनाब नज़ीर अहमद एडवोकेट को खुशामदीद भी कहा, मुबारकबाद भी कहा और अपने ऑफ़िस में उनको अपनी जगह बिठा के मैं वापस चला आया हूँ। जी हाँ। अच्छा, शाह साहब, बताया जाता है कि बल्तिस्तान के कुछ लोग जो है आपके साथ थे, उन्होंने आपसे वफादारी का इजहार किया था, लेकिन आज हमने देखा कि बल्तिस्तान के किसी मेंबर ने आपका साथ नहीं दिया। इसकी क्या वजह थी? ये तो वजह आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। मैं तो बड़ा पुरुम्मीद था हमारे दोस्त अहबाब मेरे साथ होंगे, लेकिन अगर उन्होंने साथ नहीं दिया है तो उसकी कोई बात नहीं है। उसका इज़ाला जो है दयामर वाले हमारे दोस्तों ने, दयामर के जितने हमारे दोस्त थे, उन्होंने यकजहती का बाकायदा ऐलान किया। मुझसे कहा गया कि भाई अदम एतमाद में हम आपके साथ हैं। उन्होंने मुझे बाकायदा बुला के कहा और आज वो यहाँ पर इस प्रोसेस में शरीक नहीं हुए। न सिर्फ वो बल्कि अपोज़िशन भी नहीं हुआ। अगरचे अपोज़िशन ने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया था या उन्होंने कहा ये नहीं था कि हम इस प्रोसेस में आएँगे या नहीं आएँगे। ताहम हमारे उन दोस्तों ने, दयामर के दोस्तों ने ज़रूर कहा था, मुझे बुला के कहा था, हम आपके साथ हैं, हम इस अदम एतमाद का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। ताहम मैं अपोज़िशन का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो नहीं आया आज।
शाह साहब ये कितनी अजीब बात है कि ड्यामर के मेंबरान असम्बली ने तो आपका साथ दिया, लेकिन बल्तिस्तान के मेंबरान से जिनसे तवक्कुफ थी और बल्तिस्तान में जो हमें लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमें मैसेजेस आते थे कि वो हैरत का इजहार कर रहे थे और शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे, तो इसकी क्या वजह है जी कि ड्यामर वाले हमेशा बल्तिस्तान का साथ देते हैं लेकिन बल्तिस्तान वाले अपना अपना साथ नहीं देते हैं? ये आप सवाल उनसे ज़रूर करें, लेकिन मैं इसके जवाब में एक शेर ज़रूर कहूँगा। बाग़बान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, बाग़बान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा शेर है सर। जी। अच्छा सर, आज आपने अपनी स्पीच में एक शेर कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा हाँ की जी, किसी की नहीं, इसका हदफ अहमद कौन है सर? अहमद फराज का शेर है। वो जो सुने, जो लोग सुने, जो अपनी तरफ से इशारा समझे, वो अगरचे किसी की तरफ ये इशारा नहीं है। मुझे फिर असलम सहर साहब का वो शेर याद आता है, तुम्हारी तरफ तो इशारा नहीं, अगर तुझको शक है तो चारा नहीं वाली बात है। सही। तो जो भी सुन ले, इसको अपनी तरफ इशारा समझे, वो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन वो एक मेरा एक सियासी एक बयान है और एक फीलिंग है जो मैंने कह दिया। ये अहमद फराज का बहुत प्यारा सा शेर है जो मुझे पसंद है। सही। मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अमल क्या होगा सर? आप किसी मिनिस्ट्री की तरफ जाएंगे या जो है एज ए मेंबर रहना पसंद करेंगे? मैं अभी सोच रहा हूँ जी, मुझे ऑफ़र है, मिनिस्ट्री की ऑफ़र है, इससे पहले भी ऑफ़र थी, लेकिन चूँकि मुझे यहाँ तक असम्बली तक पहुँचाने में, मुझको स्पीकर के ओहदे तक पहुँचाने में, मुझे गवर्नर के ओहदे तक पहुँचाने में खरमंग के अवाम का हाथ है। मैं उनका आज इस मौके पर एक दफ़ा फिर खरमंग के अवाम का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि मैंने जब इस्तीफ़ा दे दिया तो तमाम बल्तिस्तान के अलावा जीबी के, गिलगित बल्तिस्तान के दोस्त अहबाब ने बैरून मुल्क से भी, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों से, जगह जगह से फ़ोन करके आपने ये गलत किया, ये फ़ैसला आपने गलत किया, ये आपको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता, इस इस्तीफ़ा को वापस ले लें। तो अगर मैंने इनको वापस लिया है तो भी हमारे उन दोस्तों के तमाम अहबाब के इसरार पर वो इस्तीफ़ा भी मैंने वापस लिया था जी। शाह साहब, लास्ट बात, डिप्टी स्पीकर के लिए बताया जा रहा है कि बल्तिस्तान को डिप्टी स्पीकरशिप दी जाए, तो क्या आपको भी इस लूप में लिया गया इस हवाले से? लूप में लिया जाना चाहिए। अगर मुझे लूप में लिया गया तो मैं भी अपनी राय दे दूँगा, मैं अपना कोई नाम दे दूँगा अगर मुझसे पूछा गया तो जी। अच्छा, वैसे बताया जाता है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कुलसुम फरमान का नाम आ रहा है। शायद होगा, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, शाह साहब, इसके अलावा कोई ख़ास बात जो आपके दिल में कहीं कोई बात फंसी हुई है तो बता दें? नहीं, मेरे दिल में कहीं कोई भी बात फंसी हुई नहीं है। मैं खुश हूँ, आज एक जमहूरी तर्ज़ अमल के तहत नज़ीर अहमद जो मेरा दोस्त है, मैंने पहले भी कहा था, किसी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी जगह अगर नज़ीर आता है, तब भी मेरा भाई है, हम दोनों में से जो भी हो स्पीकर। जैसा कि अभी आपने देखा नज़ीर साहब मेरे साथ आए, मैं उसको अपनी सीट पे मैं बिठा के मैं निकला तो वो मेरे साथ आए। उन्होंने मुझे गाड़ी तक सी ऑफ किया और बेस्ट ऑफ लक कहा और ये कहा कि ये स्पीकर का ऑफ़िस जो है, जिस तरह आप पहले रूटीन में आपका ऑफ़िस था, आज भी यूँ समझ लीजिए आपका ही ऑफ़िस है। जो भी हुक्म होगा, जो भी मामला होगा, आपके मशवरे से ही मैं आइंदा भी चलूँगा। शाह साहब, आपका शेर मैं दोबारा कोट करूँगा, हवा किसी की नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी एक तो अदालत में एक केस चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा खतरात नज़र आते हैं। इसी तरह कोई अदम एतमाद की तहरीक भी आप देखते हैं? ये जो शेर मैंने कोट किया है, ये हमारे ऐवान से रिलेटेड शेर है। ये किसी ख़ास बंदे की तरफ या हमारे सीएम साहब की तरफ कोई इशारा नहीं है। तो बहरहाल ये है कि शेर का मकसद ये है, मतलब ये है कि सियासी ऊंच-नीच आती जाती रहती है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। आज अगर मैं ज़द पर हूँ, तो कल कोई और आ सकता है। कहने का मकसद ये था जी। शाह साहब, कुछ ज़राए कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये इतलात दुरुस्त है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई ना मेरी सोच है, ना मैंने कोई ऐसा फ़ैसला किया है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया सिकंदर टीवी को वक्त देने का।